चलो अपने एग्जाम्पल्स कितने देखे तो वो एक बार देख लेते। शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। कल अपने क्या पढ़ते, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, एक बार वापस से शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ बेटा। एक छोटा एग्जाम्पल है, इवेलुएट। फर्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू, सब यहाँ पर 4 ले लेते। साइन ऑफ 3 ऑफ x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। पहले फंक्शन कंफर्म करना, कभी भी कोई भी एग्जाम्पल्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो तो अच्छी तरह से पहले फंक्शन कंफर्मेशन दे दो बेटा। कर लेते पहले कौन सा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अलजेब्रिक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन आ गया तो डायरेक्ट अपने पास में एक ही फॉर्मूला बनता जो अपने पास बने हुआ था। लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा, 0 था। साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। जो एंगल में था वही टर्म्स बेटा डिवाइड में दिखेंगे, x था तो वही टर्म्स डिवाइड में है बेटा। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा, 0 है। कुछ भी रहो, साइन ऑफ कितना बेटा, अल्फा x दिखा तो डिवाइड में भी अल्फा x रहेंगे तो आंसर इज 1। फिर वेरिएबल चेंज कर दिया मैंने, लिमिट डायरेक्ट h टेंस टू 0, साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। जो एंगल में था वही टर्म्स अपने पास में डिवाइड में थी बेटा। ये अपने फॉर्मूला थी। हाँ फंक्शन दिख रहा है काय में बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक, तो टेंस टू 0 होना कंपलसरी बेटा। टेंस टू 0 होना कंपलसरी है, इसलिए नाम दिया दैट्स द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो बच्चे कल अब्सेंट है जो भी होंगे बेटा, तो सभी जन ख्याल रखना। मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ पीछे जाके। डायरेक्ट पुट x इज इक्वल टू, ये जो अपने पास दिया है कौन सा, x टेंस टू 4, कुछ नहीं करना, प्लस h से ऐड कर देना, 4 प्लस h। क्या करा बेटा, x टेंस टू 4 था, प्लस h ऐड कर दिया, प्लस h ऐड करा तो मतलब कौन सा, राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन हुआ है बेटा। अब ये जो दिया है बेटा एज करके लिख देते, एज x टेंस टू कितना है बेटा, 4 है, तो हरदम h टेंस टू 0 रहेगा, कंप्रोमाइज नहीं करना, हरदम यही लैंग्वेज रहेंगी उसकी। अब पूरा कन्वर्शन काय में कर रहे बेटा, h में। लिमिट h टेंस टू कितना बेटा, 0, साइन ऑफ 3 इंटू x की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी है, पल देख लो। डायरेक्ट अपने पास में कितना, x की वैल्यू कितना बेटा, 4 प्लस h माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी अपने पास में, सब्स्टिट्यूट कर, डायरेक्ट 4 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16, डायरेक्ट प्लस 4 माइनस 4 गेट कैंसल। लिमिट h टेंस टू कितना है बेटा, 0, डायरेक्ट साइन ऑफ कितना बेटा, 3h होल डिवाइडेड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कितना बेटा, 4 स्क्वायर। लिखो डायरेक्ट चलेगा बेटा, डायरेक्ट लिखा चलेगा कि नहीं चलेगा, ध्यान दे, 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लिख देगा, अच्छी बात है। 8h प्लस h स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16 माइनस 16 क्या आएगा बेट, कैंसल। डिवाइड से h कॉमन निकल जाएगा, अपने पास में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू कितना आएगा बेटा, 0, साइन ऑफ कितना है बेटा, 3h डिवाइडेड बाय h कॉमन निकाल दे कितना है बेटा, 8 प्लस h। चलो साइन h के नीचे h मिल गया अपना, ये साइन h के नीचे h आ गया। अब एडजस्टमेंट वाली टर्म्स रहेंगी। लिमिट h टेंस टू कितना बेटा, 0, साइन ऑफ 3h अपॉन h, थोड़ी सी गैप रख दिया बेटा, 1 अपॉन कितना आएगा, 8 प्लस h। जो एंगल में था वो नीचे होना सर, 3h एक्स्ट्रा 3 आ गया तो इंटू 3, फॉर्मूला 1 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन कितना बेटा, 8 प्लस 0। लिमिट पुटअप हो गया ना बेटा, 0, डायरेक्ट आंसर कितना है बेटा, 3/8।
बोल बेटा, समझा नहीं समझा? जो बेटा कल कौन एब्सेंट था, उसने अच्छी तरह से ख्याल रखना, तुम्हारे वजह से रिपीट कर रहा हो बेटा। और हो सके बेटा एब्सेंट मत रहो, मेरी एक एडवाइस है सभी, मेरी बैच अटेंड करो, बाकी सब ऑटोमेटिक इजी होता है बेटा सर। तुमको मैथ्स घर पे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ जितना बेटा वो पीडीएफ की फाइल देगा सिर्फ वही लिखना है, इससे ऑटोमेटिक मेमोरी क्लियर हो जाए। अभी कैलकुलेशन बहुत सारा सुधर गया पहले से, अपने 10th से कंपैरिजन पर 12th में कैलकुलेशन सुधर जाता अपना। हर बॉयज को बेटा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ो बेटा। चल देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। अब जो बच्चे अब्सेंट है उसके लिए बेटा, अब मैं नया एग्जाम्पल्स के साथ सेटिंग कर। सेकंड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा अपने पास में, पाई बाय 2 साइन ऑफ ट्वाइस x अपॉन डायरेक्ट ट्वाइस x माइनस पाई। पहले फंक्शन कंफर्म करना, बाद में दिमाग दौड़ाना बेटा। फंक्शन काय के फॉर्म में दिया है अपने पास में, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक दिया है बेटा। पहला इंटेंशन वही रहेगा, टेंस टू जीरो करो। फर्स्ट वी कन्वर्ट टेंस टू जीरो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले क्या करना है सर, सब्स्टिट्यूशन इसलिए करे अपन ने बेटा, टेंस टू जीरो करने के लिए। तो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन है, तो फॉर्मूला नोन होगा सर अपना, लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, जीरो साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। बस ये फार्मूला है, इसके भरोसे अपन चला रहे बेटा पूरा। सर टेंस टू जीरो होना, डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं करना, प्लस एस से ऐड करना है। पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h। क्या करा मैंने, पाई बाय 2 में प्लस h ऐड कर दिया। अब ये जो था एज करके लिख दिया, एज x टेंस टू कितना है बेटा, पाई बाय 2, सेम टू सेम वही लिखा। तो हरदम h टेंस टू क्या रहेगा बेटा, जीरो। डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू जीरो होगा, साइन ऑफ 2 इंटू x की वैल्यू अपने पास में कितनी है बेटा, कंफर्म कर लो, कितना, पाई बाय 2 प्लस h होल डिवाइडेड बाय, फिर x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई। ये बेटा 2 इनसाइड में लेके आ जाएंगे, ये 2 इनसाइड में आ गया बेटा। लिमिट h टेंस टू कितना है बेटा, जीरो। डायरेक्ट साइन ऑफ 2 टू गेट कैंसिल होगा, सिंपल पाई प्लस ट्वाइस h अपॉन, वैसे 2 डिवाइड से में बेटा कॉमन करो, इन साइड में प्रोडक्ट करो, ये 2 टू गेट कैंसिल, सिंपल आएगा पाई प्लस ट्वाइस h माइनस पाई, प्लस पाई माइनस पाई गेट कैंसिल। अब अपने पास फार्मूला आ गया। तो कल मैंने फार्मूले सिखाया था, वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिपीट। वो रिपीट में 2 बार 3 बार लिखा, मेमोरी क्लियर हो जाती है बेटा, इसका लोड नहीं लेना, आराम से क्लियर हो जाती है। फॉर्मूला अपन मैं लिख रहा हूँ बेटा, कितना अपने पास में, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब दो टुकड़े। साइन है तो कॉस आ जाएगा, सीधा सीधा साइन पहले आता, बाद में कॉस आता, सिंपल कॉस थीटा। डायरेक्ट कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। सर पाई बाय 2 यानी कितना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कॉस है तो साइन आएगा, तो रिवर्स आ रहा, रिवर्स आ रहा करके माइनस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले। फिर अब दो फॉर्मूले पाई वाले, हाँ, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई यानी 180, कितना 180, 180 सेम लाइन, 180 यानी क्या, सेम लाइन, वही लाइन रहती ना, डायरेक्शन चेंज होती। ये दोनों इसमें माइनस है, साइन साइन ही रहेगा, बस सेम लाइन मतलब साइन साइन, बस खत्म। डायरेक्ट क्या रहेगा, साइन थीटा, बल्कि डायरेक्शन चेंज तो माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, वापस से डायरेक्शन चेंज ही रहेगा, सेम सेम कॉस कॉस ही रहेगा पाई में।
पाई में साइन साइन ही रहेगा, कॉस में भी वैसे ही रहेगा, पाई रहेगा तो कॉस कॉस ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज, दैट्स अ माइनस। अब अपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा देख लेते, एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो लिखना कंपलसरी है, इससे बच्ची मेमोरी बढ़ती। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, सर पाई दिखा सेम, सर पाई बाय 2 का साइन है तो कॉस ला, कॉस है तो साइन ला, साइन पाई प्लस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा। डायरेक्ट इसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे बेटा, थीटा। थीटा कितना है तुम्हारे पास में, ट्वाइस एच, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर, लिमिट एच टेंस टू कितना बेटा 0, साइन पाई पाई दिखा तो सेम, माइनस हो जाएगा बस, माइनस साइन थीटा, थीटा कितना ट्वाइस एच अपॉन ट्वाइस एच। देख ले बेटा जो एंगल में था ऑलरेडी वो टर्म डिवाइड में है क्या नहीं है, जल्दी से बोल। द आंसर इज -1। बहुत हार्ड है क्या, जल्दी से बता। हार्ड है क्या बेटा? एक एक दो एक लिया बेटा अभी, हाँ। अब फार्मूला भी लगभग याद हो जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना, वो बट ट्रिक्स बता दे, बोलने बोलने से मेमोरी की रिवाइज हो जाती है बेटा, वो रटने से अच्छा मेमोरी स्टोर करना बेटा। हाँ बेटा जो भी कल अब्सेंट है उसको समझा नहीं समझा। चलते थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू बेटा 1/2 cos पा x अपॉन ट्वाइस x -1। वही रूल, वही टेक्निक्स, वही सिस्टम, दिमाग का इस्तेमाल करो। फंक्शन ऊपर काय में दिया बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में, और नीचे काय में दिया बेटा, अल्जेब्रिक। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन आता, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अल्जेब्रिक का क्या था, कॉम्बिनेशन। जैसे कॉम्बिनेशन आया दैट से क्या आना, फार्मूला पट करके लाइट लगता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 करके बस। सर यहाँ पर टेंस टू 0 ना तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो क्या करूंगा सर, पुट x इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, ये जो 1/2 इसमें h h ऐड कर देना, 1/2 प्लस h, एज जो लिखा हुआ रहा वो छाप देने का, यहाँ पर x टेंस टू जैसे वैसे छाप देना, टेंस टू 1/2, हरदम h टेंस टू 0 रहेगा, देयर h टेंस टू 0। लिमिट पुट अप कर देते, लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ पाई इंटू x की वैल्यू अपने पास में कितनी है देख, यहाँ भी पुटअप होंगे बेटा, x की वैल्यू यहाँ पर भी पुट होंगी, कितना है बेटा x की वैल्यू अपने पास में 1/2 प्लस h अपॉन 2 इंटू 1/2 प्लस h -1। बेटा पाई इनसाइड में आ जाएगा, डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू कितना है बेटा 0, cos ऑफ यह आया π/2 प्लस पाई h अपॉन 2 इनसाइड में गया तो 1 प्लस 2h -1 प्लस 1 -1 गेट कैंसल। सर ये फॉर्मूला कंफर्म हो गया, अपने पास में है बाजू में, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, मैंने बोला π/2 दिखा तो साइन है तो cos, cos है तो साइन, याद रखना, पाई दिखा तो सेम, साइन साइन cos cos, यहाँ पर cos π/2 प्लस थीटा दिख रहा, कॉस आया, कॉस आ गया, π/2 दिखा, सीधा अपोजिट, दैट्स साइन थीटा, तो रिवर्स आया करके माइनस, करके माइनस। ये टर्म्स को मैं प्यार से क्या बोलूंगा बेटा, थीटा, फॉर्मूला वही रहेगा, लिमिट h टेंस टू कितना बेटा 0, डायरेक्ट साइन माइनस साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना पाई h अपॉन 2h, कुछ डाउट, जो एंगल में वो टर्म बेटा नीचे,
लिमिट h टेंस टू 0, ये -1/2 अलग कर देता हूँ, आसान जाता है बेटा सॉल्व करने में। साइन ऑफ पा h अपॉन h, जो एंगल में वो नीचे, डायरेक्ट पा h, तो एक्स्ट्रा पा लिया तो इंटू क्या करना पड़ेगा, पा फॉर्मूला -1/2 इंटू 1 इंटू पाई, तो आंसर इज -π/2। चलो एक बार देख लो सब जन अच्छे से। बेटा बॉयज गर्ल समझा? नहीं नहीं, वहां पर एक कैसा है अपना लिख सकता तू वहां पर बाहर में, इससे कोई टेंशन नहीं है, बल्कि 3.142 नहीं लिख सकता तू, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हाँ तेरे को स्टैंडर्ड वैल्यू लिखना अगर 22/7 लिख सकता वहां पर। हाँ ठीक है, कैसा कुछ चीज ऐसी रहती है बेटा, क्या लिमिट किसकी अप्रोक्सीमेट नहीं रहती ना बेटा। 3.142 लिख दिया तो बेटा आंसर 0 मार्क हो जाते बेटा। करेक्ट, लिमिट एक्यूरेट रहता है, फिक्स वैल्यू बोला ना मैं पहले दिन सब में, पर क्या बोला लिमिट को फिक्स वैल्यू बस। और ये 3.142 फिक्स वैल्यू नहीं है बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये किसी की लिमिट नहीं रहती। हर चीज पृथ्वी बनी है तो बेटा फिक्स वैल्यू बनी है बेटा, सभी की लिमिट कंफर्म है, अप्रोक्सीमेट लिमिट किसी की नहीं है। और कुछ? हाँ बेटा गर्ल्स कुछ डाउट? चलो, मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, मजा आ रही? यही सब्जेक्ट ऐसा है बेटा जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करो और टेंशन कम लो। और मैथ्स अभी मैं 12th का सेक्शन चालू करूंगा तो बहुत मजा आएंगी बेटा, एकदम माहौल। हर बच्चे को बहना आना कंपलसरी रहेगा, बहुत मजा आती है। हर बच्चा, पेरेंट्स लोग बोलते सही में मेरा बच्चा था ढूस, अब मेरा बच्चा पढ़ने लग गया बेटा। और को एक इंटरेस्ट बढ़ता है ना बेटा, जो भी मैं तो हर पेरेंट्स को क्या हर जन बोलता है बेटा, सभी ने मैथ्स मत छोड़ो। मैथ्स ड्रॉप कर दिया जिस बच्चे ने बेटा, उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई बेटा। वो सिर्फ मेडिकल लाइन के लिए एक ऑप्शन खुला रहता, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी उसके लिए बंद हो जाती, सब बंद हो जाती है उसको। एमपीएससी यूपीएससी में बेटा जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सब मैथ्स कंपलसरी वाले रहते। तो हर बच्चे बोलता मैथ्स रखो, नहीं रखना मेरे यहाँ पढ़ के देख, नहीं समझा तो हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा गर्ल्स, मेरी लैंग्वेज समझती या नहीं समझती? हार्ड तो है ही नहीं। अब मैं एग्जाम्पल को थोड़ा इतने खास नहीं, एक एक लाइन के आंसर है बेटा ऐसे। ये जितना पढ़ा रहा है सब एक एक लाइन के आंसर है। अब इसलिए सिखाना पड़ता, किसने पूछा है बेटा तूने लिमिट पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा हूँ मैंने, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मालूम है, हाँ मालूम, बस इसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। नहीं तो इसमें कोई इंटेंशन नहीं कि बहुत सारे एग्जाम्पल लो टाइम पास करो, इसमें तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है। लिमिट एक्स टेंस टू अपने पास में पा है, दैट्स द कॉस ऑफ एक्स बाय 2 अपॉन एक्स माइनस पाई। लैंग्वेज वही रहेंगी, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और काय में बेटा अलजेब्रिक में। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, डायरेक्ट पुट x इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ प्लस h से ऐड कर देना, पाई प्लस h, इसको बोलते राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशंस। एज जो बेटा आपने लिखा गया इसके अंदर सब्स्टिट्यूट से क्या x टेंस टू कितना है बेटा पा, तो हरदम क्या रहेगा h टेंस टू 0 ही रहेगा। डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ, ये पहले 1/2 बाहर करते हैं, फिर x की वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें, x की वैल्यू डायरेक्ट 1/2, तो x की वैल्यू 2 है, दैट्स अ पाई प्लस h अपॉन पाई प्लस h माइनस पाई, x की वैल्यू यहां पर ही पुट करो। अब ये 1/2 इनसाइड में प्रोडक्ट कर देने का, डायरेक्ट क्या आएगा लिमिट h टेंस टू कितना है बेटा 0, डायरेक्ट कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस h बाय 2
अपॉन प्लस पाई माइनस पाई, गेट कैंसिल, सिंपल एच। इसको प्यार से अपन क्या बोल देंगे सर, थीटा बोल देते। फॉर्मूला साइड में मैं हर बार लिख रहा हूँ बेटा, गड़बड़ ना हो जाए। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 दिखा मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझ में आ गया। पाई रहता तो सेम बोला, साइन साइन कॉस कॉस, साइन पाई बाय 2 दिखा, कॉस पाई बाय 2 दिख रहा है, इसके अंदर इनसाइड में ब्रैकेट के इनसाइड में पाई बाय 2 दिख रहा है, तो सीधा सीधा अपोजिट, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, साइन है तो रिवर्स आ रहा, माइनस साइन थीटा। डायरेक्ट लिमिट एच टेंस टू कितना है बेटा, 0। डायरेक्ट माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा, एच बाय 2 अपॉन एच। अब जो एंगल में था वही टर्म अपने पास एडजस्टमेंट कर बेटा। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन ऑफ एच बाय 2 अपॉन एच। सर जो एंगल में वो टर्म नीचे एच बाय 2, एक्स्ट्रा 1 बाय 2 दिख रहा, तो प्रोडक्ट 1 बाय 2, माइनस 1 इंटू 1 बाय 2, तो आंसर इज माइनस 1 बाय 2। खत्म। गिन के 4 हो गए बेटा। समझा नहीं समझा बेटा? हाँ, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है बेटा, अनलिमिटेड। मेरी इच्छा सिर्फ इस नॉलेज देना होगा, सब्स्टिट्यूशन तुम आप लोगों को सभी को पता चल जाए बेटा। अब इसमें अपने को ऐसा बहुत सारा मॉडिफाई करना, बहुत सारे एग्जांपल्स बनाना, बहुत सारे टेक्निकल देखना, वो कुछ भी नहीं करना। सिर्फ मैं इसको एक लाइन में आंसर साइड में बताने की इच्छा है, बता देता हूँ मैं। इच्छा है बोला मेरी, एक लाइन में आंसर बताने की, सिर्फ एक लाइन, ज्यादा टाइम अपने को खराब करना नहीं है। इसका एक लाइन में आंसर आते, वो आप लोग को भी आएगा, ऐसा मत सोचना सर हमको नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। माइनस साइन ऑफ एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 अपॉन 1, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देना पा, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू 1 बाय 2 अपॉन 1, तो आंसर इज माइनस 1 बाय 2। ये देख लो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा बेटा, माइनस 1 बाय 2। यहाँ पर भी देखो बोला कितना आया, सेम आंसर है। ये एक एक लाइन का आंसर है बेटा, तुम आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार डिफरेंशिएशन कर चैप्टर स्टार्ट हो जाए तो बस मैथमेटिक्स हर चीज आ जाती है बेटा। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, जैसे बहुत बार अभी कंटिन्यूटी रहता था बेटा 12th में तुम्हारे को, आप लोग बेटा कंटिन्यूटी चैप्टर रहता तो मेरे को लिमिट पूरा पढ़ाना अच्छी तरह से पढ़ता, क्योंकि कंटिन्यूटी पूरा लिमिट पे डिपेंड है। अब वो चैप्टर ही रिमूव होगा, मेरा टेंशन ही खत्म होगा बेटा। नंबर 5, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन x अपॉन x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। सर फंक्शन वही फॉर्म में दिख रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन दिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम था, साइन x अपॉन x, लिमिट एज x टेंस टू 0 की, हरदम आंसर 1 रहेगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसलिए बोला थेरम है बेटा। क्या बेटा, थेरम। वो हिसाब से दैट्स द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पुट करना है बेटा, डायरेक्ट पुट x इज इक्वल टू, क्या आएगा, सिर्फ इसमें इंक्रीमेंट करना है सर, पाई बाय 2 प्लस एच एज x टेंस टू कितना बेटा, पाई बाय 2। ये जो लिखा है वो छाप दिया है हरदम, देयरफॉर h टेंस टू 0, खत्म। आप बराबर पूरा h में कन्वर्शन कर दो, इसके अंदर पुटअप कर दो बेटा, लिमिट h टेंस टू कितना बेटा, 0 1 माइनस साइन ऑफ कितना x की वैल्यू बेटा, पुटअप करें यहाँ पर, डायरेक्ट कितना आ रहा है अपने पास में, पाई बाय 2 प्लस एच होल डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितने अपने पास में, पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2। कभी भी ख्याल रखना ब्रैकेट का ज्यादा इस्तेमाल करना, मैथ्स में गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 गेट कैंसिल हो गया। ये सर अभी तुमने एक फॉर्मूला हमको अभी बताया, साइन ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 यानी कितना, 90 डिग्री,
90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, क्या बेटा परपेंडिकुलर तो बोलता, परपेंडिकुलर साइन है तो कॉस आएगा, दैट्स द कॉस थीटा, साइन के बाद नेक्स्ट होगा कॉस थीटा ही आता, तो इसको प्यार से मुझे क्या बोलना पड़ा बेटा, थीटा। डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू कितना है बेटा 0, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कौन सा है बेटा h अपॉन एच स्क्वायर, ये तो अपना एग्जाम्पल पहले ही हो चुका है, अपने पास ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मालूम है सर, 1 माइनस कॉस ऑफ टू थीटा, डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ बोल दो इसको, आधा, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करा तो मतलब थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, इसको हाफ कर दो, हाफ मतलब 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ ऑफ द एंगल दैट्स 2 थीटा, फिर आते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसको हाफ कर दो, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ कर दिए कितना डायरेक्ट थीटा बाय 2, वही लैंग्वेज यहाँ सेटिंग हो रही बेटा, लिमिट h टेंस टू कितना बेटा 0 है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ करो तो कितना बेटा h बाय 2, इसको हाफ बोलते, डिवाइडेड बाय क्या बेटा h स्क्वायर, इंटरस रूल लागू बेटा, लिमिट h टेंस टू कितना है बेटा 0, डायरेक्ट 2 साइन ऑफ h बाय 2 अपॉन h का कंप्लीट होल स्क्वायर, डायरेक्ट एंगल एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी सी गैप रखना पड़ेगा उसके अंदर, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू साइन ऑफ h बाय 2 अपॉन h इसका होल स्क्वायर, जो एंगल में था वो नीचे होना सर h बाय 2, तो नीचे भी h बाय 2, तो 1 बाय 2 एक्स्ट्रा दिखा तो यहाँ पर प्रोडक्ट 1 बाय 2 करूंगा, डायरेक्ट 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट 2 इंटू 1 बाय 4, तो आंसर इज 1 बाय 2। बोलो बेटा समझा? ये 12 का बहुत फेवरेट क्वेश्चन था बेटा, अभी शिफ्टिंग होने से बेटा कोई फेवरेट नहीं था, खत्म होगा अभी, जैसा एक लाइफ का पार्ट में से देखना बेटा, जैसे कि हाईवे रोड से तुम निकल गांव से बाईपास हो गया तो मैक्सिमम पूरी गाड़ी के बाईपास मिल जाती है बेटा, वो गांव की बेटा पूरी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है, वैसे आप लिमिट की पूरी वैल्यूएशन खत्म हो गई बेटा, ये 11th में शिफ्ट हो गया, 12th की वैल्यूएशन में से उड़ गया, सिर्फ इसको काय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ एंट्रेंस के लिए बस, वो भी एंट्रेंस में एक एक लाइन में आंसर है, वो टेंशन लेना नहीं इसका। हाँ बेटा ठीक है बेटा, आगे बढ़ू? हाँ बहुत है इसमें क्वेश्चन, ऐसा लोड लेके मत बोलना सर तुमने लिए नहीं, ऐसा मत बोलना बेटा, यहाँ मैं पहले बताते रहा हूँ कि किसी भी इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं 80% तुमको समझा रहा हूँ, इसमें कम से कम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन मेरे हिसाब से हमने काउंटिंग करे तो 70 से 80 एग्जाम्पल आते हैं, 70 to 80 एग्जाम्पल्स बनते बेटा, क्या करना है इसको अपने एक लाइन में आंसर बनता है, तो दिमाग क्यों दौड़ाओ फिर इसके ऊपर, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इच्छा हो रही मेरी ले लेने, नंबर 6, लिमिट x टेंस टू पा 1 प्लस कॉस x अपॉन पाई माइनस x का होल स्क्वायर, लैंग्वेज वही रहेगा बेटा, लैंग्वेज वही है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट क्या आएगा बेटा पुट x इज इक्वल टू, ये इसमें देख लेना बेटा, प्लस ऐसे ऐड करना, पाई प्लस h एज x टेंस टू पावर, देयरफॉर h टेंस टू कितना बेटा 0, पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, लिमिट h टेंस टू 0, डायरेक्ट 1 प्लस कॉस ऑफ, ये x की वैल्यू यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है बेटा, डायरेक्ट पाई प्लस h होल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट दे रहा हूँ बराबर लिखना, पाई माइनस, अब x की वैल्यू 2 आ गई बेटा अपने पास, कितनी है 2,
अब ये दो इसमें पुटअप कर, माइनस ब्रैकेट देना कंपल्सरी, डायरेक्ट पा प्लस एच, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर। ये सर अभी आपने बताया साइन पाई प्लस थीटा दिखा तो सेम, साइन पाई दिखा तो माइनस, डायरेक्ट पर माइनस साइन थीटा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा पाई में, कॉस पाई प्लस थीटा दिखा, डायरेक्ट वही रहेगा माइनस कॉस थीटा। वैसी लैंग्वेज उसको अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, थीटा बोलते, तो वही फॉर्मेट अपने पास में रिवाइज हो गया। लिमिट एच टेंस टू कितना बेटा 0, 1 माइनस कॉस एच होल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस पाई, गेट कैंसल। सर अभी आपने फॉर्मूला बताया, इसको हाफ करो एंगल को, हाफ, डायरेक्ट लिमिट एच टेंस टू 0, डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल मतलब h बाय 2 अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर लिखना मतलब कितना है बेटा, माइनस एच इंटू माइनस एच, दैट इज कितना है एच स्क्वायर, डायरेक्ट एच स्क्वायर, इंडाइसेस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0, डायरेक्ट 2 साइन ऑफ एच बाय 2 अपॉन एच का कंप्लीट होल स्क्वायर। थोड़ा सा एक स्टेप्स बड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, एडजस्टमेंट वाली टर्म्स में थोड़ी सी गैप रखना पड़ेगा अपने सॉल्व करते टाइम पे। साइन ऑफ एच बाय 2 अपॉन एच, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर, जो बेटा एंगल में रहेगा वही टर्म डिवाइड में देखना, h बाय 2, तो h बाय 2 लिखा तो 1 बाय 2 एक्स्ट्रा दिखे तो 1 बाय 2, आंसर 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 1 बाय 4, डायरेक्ट 1 बाय 2। चलो एक बार देख लो बेटा, हाँ? करना बनती, ठीक है। आप बोलो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन गलती होंगी, अब होंगी क्या बेटा, कॉन्फिडेंस है ना आप पूरा, हाँ चलो। अब अपने पास में 2 पॉइंट और रहेगा बेटा, एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मेट रहेगा, मतलब अब चैप्टर अपना एंड पर आ गया बेटा। अब यहाँ से अपन 5-7 2 और 4-5 दिन के बाद में सीधा अपना चैप्टर अपने को 12th का चालू करना है, 10 से 15 तारीख के बीच में 12th ओपनिंग ओपनिंग करना है। अब इसमें एक भी बच्चा अब्सेंट रहा, इसको सीधे ऑफर दूंगा बेटा, बैच छोड़ना पड़ता है, ये रूल्स लागू हो जाता है बेटा सभी। ठीक है, वो कैसा बेटा, पढ़ाई में मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरा एक पहले से रूल्स है बेटा, इस साल मैंने एक टारगेट बना के रखा तुम्हारे लिए, स्पेशल बैच के लिए बेटा, कम से कम 100 बच्चे को आउट ऑफ मैच में लाना है। ऐसा हो गया तो बेटा यवतमाल का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, हो सकता है नहीं हो सकता बेटा, हो सकता है नहीं सिर्फ मेरा एक इंटेंशन अच्छा है कि यवतमाल का नाम बेटा टॉप पे रहना चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड नाम करके ऐसे चलाना है बेटा, क्योंकि मैथ्स में मिल सकते हैं बेटा, कैसा मैथ्स का कैलकुलेशन जिसके मैक्सिमम जने का अच्छे है तुम्हारे की चेहरे देख के मैंने इस बार बैचेस को सबको देखा बेटा, मैक्सिमम चेहरे से पहचान में आया था कौन सा बच्चा पढ़ रहा कौन सा नहीं पढ़ रहा, ख्याल में आता हमको। और पहले दिन जितने मेरे पास में जिससे बात करे, जिसकी परसेंटेज देखा, अच्छे है बच्चे। सिर्फ तुम्हारी जो सीनियर बैच अभी जो 12th की अभी जो चल रही कोरोना की बैच बोलते इसको, वो बैच में 80%, मैं मेरे लैंग्वेज से बोल रहा हूँ बेटा, रफ लैंग्वेज से 80% पूरे बच्चे खराब है बेटा, जिसको हम इसको रफ लैंग्वेज बोलते हैं, दलिंदर बोलते हैं हम इसको, जैसे बच्चा घर में उठता नहीं वैसे सो के रह रहे बेटा बच्चे, वो बच्चे थोड़े डिफेक्ट है बेटा। हाँ इसमें 20% बहुत अच्छे है बेटा, उसके ना कोई रिजल्ट का टेंशन भी नहीं। अब मैं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूँ, ये सभी जन के लिए बेटा, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स करके बेटा, हेडिंग लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स।
अब ये बेटा एक्चुअल देखा गया तो ये इसका अपन डायरेक्ट फार्मूला, वो तो भी थ्योरम बोला गया था, अब ये कैसा फार्मूला है बेटा अपने पास में डायरेक्ट फार्मूला, पहले लिख के दिया, डबल से बता रहा हूँ क्योंकि वो रिपीट करने से बेटा मेमोरी क्लियर होती थी। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x minus 1 upon x is equal to log a, ये फॉर्मूला आ गया एक। इसमें दूसरा और है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू e, ये तीसरा है बेटा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स होल टू द पावर x इज इक्वल टू e। ये तीनों जो फॉर्मूला अपन बनाए विदाउट प्रूफ है ये 12th में। हाँ सर ये बने कैसे, इसके एक नाम है बेटा, एक मैक्लोरिन सीरीज और एक टेलर सीरीज करके नाम है। ये हाई क्लास में आता, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म के बाद में एक नया फॉर्मेट चालू होता है, इसके टाइप देते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, टाइप से नहीं देखना अपने बेटा, इन लोगों ने डिराइव, इसके प्रूफ नहीं है 12th में, तुम 100 बुक भी रेफर करते इसके प्रूफ कभी नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसे लिख के रहेगा विदाउट प्रूफ, दैट इज फॉर्मूले बस। अब एक्चुअल इसका प्रूफ देखने की इच्छा भी रखता हूँ तो इसको मैक्लोरिन थ्योरम से उससे सॉल्व करना पड़ता। अब वो मैक्लोरिन साइंटिस्ट का नाम है, अब वो अपनी इतना डिटेल जाना नहीं अपने को, ये अपने चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन पे एंड करना है, एडजस्टमेंट बताना है। अब इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले ला, बच्चा खुश हो जाएगा, छोटा सा एग्जाम्पल है बेटा, ये आप टेंशन नहीं बेटा, एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इवेल्युएट। अब इसमें कोई लोड नहीं, फटाफट फटाफट एग्जाम्पल बनाते हो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 a टू द पावर 7x माइनस 1 अपॉन x, सीधा सीधा फंक्शन काउंटिंग करना है, a के पावर में सपोज x दिखा, या तो e के पावर में x दिखा, या तो 7 के पावर में x दिखा, या तो 2 के पावर में x दिखा, या 10 के पावर में x दिखा। जब भी पावर में x दिखता है तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते बेटा इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अपने पास में सुन लो, आई लेट करके ये अल्फाबेट्स है, आई लेट अल्फाबेट है 5 का, ये 5 अल्फाबेट है, सिर्फ ये पार्ट तुम्हारा रहेगा, बाकी सब नाम सुन ले। इसको लॉगरिथमिक बोलते, यानी लॉग लिखना, इसको अल्जेब्रिक बोलते तो अल्जेब्रिक का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको टिग्नोमेट्रिक बोलते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, ये टिग्नोमेट्रिक होगा। एक्सपोनेंशियल बोले आदमी ऊपर का एक्सपोनेंशियल, ये 4 अल्फाबेट्स अपने को होगा लेट के। अब आय का मतलब इनवर्स रहेगा, एक पॉइंट बस बचा, ये डेरिवेटिव में इस्तेमाल होगा, इसको बोलते बेटा साइन इनवर्स एक्स करके बोलते हैं, या तो कॉस इनवर्स एक्स रीड होता, ये फॉर्मेट रहेगा अपना, ये डेरिवेटिव में एंट्री हो जाती। फंक्शन काय के फॉर्म में दिख रहा सर, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक, कभी भी आता है पहले फंक्शन ही काउंट करना, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक, सीधा सीधा एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक का पट करके फॉर्मूला लाइट लग गया सर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, जो बेटा पावर में था वो टर्म नीचे था, बस ये a बचा तो इसको बोलते बेटा लॉग, ये a है, लॉग a। सर इस क्या है, इसमें वही लैंग्वेज, लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0 a टू दी पावर 7x माइनस 1 अपॉन x, सर जो पावर में था वो नीचे होना तो कितना है 7x इंटू 7, डायरेक्ट ये बचा कौन सा बेटा a, डायरेक्ट लॉग a हो गया, इंटू कितना बेटा 7 होगा सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0 a टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन 3x, वही लैंग्वेज, लिमिट x टेंस टू 0 1/3 साइड में कर लिया, फिर इंटू a टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, जो बेटा पावर में था वो टर्म नीचे होना, क्या था 5x, तो नीचे भी 5x इंटू 5, तो ये टर्म्स क्या आगे पहले 1/3 इंटू ये कितना बेटा लॉग a,
इंटू कितना बेटा 5। द आंसर पहले 5/3 इंटू लॉग ए। बोल बेटा समझा नहीं समझा? समझा सर।